वेलकम टू एलडीएल 18। एलडीएल 17 हमने दो पार्ट में डिस्कस किया था, जिसमें लास्ट टॉपिक था राउल्स लॉ फॉर अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ वॉलेटाइल सॉल्वेंट एंड देन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ अ वेपर प्रेशर वी हैव डिस्कस्ड। आज राउल्स लॉ का सेकेंड पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। व्हेन अ वॉलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ वॉलेटाइल सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही नेचर वाइज वॉलेटाइल है, तो वो कंडीशन में जो प्रेशर क्रिएट होगा वेपर प्रेशर, ये है राउल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन ऑफ अ लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड मीन्स सॉल्यूट इन लिक्विड फॉर्म एंड सॉल्वेंट इज ऑल्सो इन लिक्विड फॉर्म। एक बाइनरी सॉल्यूशन जिसके दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। हम राउल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन ऑफ अ लिक्विड इन लिक्विड डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां पर दो कंपोनेंट है ए और बी, दोनों ही वॉलेटाइल है बिकॉज दे आर इन लिक्विड फॉर्म। मिसिबल सॉल्यूशन बनाया है हमने। मिसिबल मींस जो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो गया है, ए एंड बी कंपोनेंट। सपोज वी आर हैविंग कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, both having volatile character, pressure of A is denoted by PA, rather we said partial pressure of component A is PA, that of partial pressure of component B is PB. According to the Dalton's law, PA is directly proportional to XA, PB directly proportional to XB. Already we have derived that PA is equal to PA degree into XA, Raoult's law application. PB is equal to PB degree into XB. That means partial pressure is a product of pressure in a pure form into its mole fraction. Pressure into pure form its mole fraction. यहाँ पर दोनों component दोनों ही volatile है, PA and PB. कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं और उनके पार्शियल प्रेशर जो है वो पीए और पीबी के फॉर्म में हमारे पास है। अब एक सॉल्यूशन बनाया गया है जो मिक्सचर है ए और बी का, तो फिर ये सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर पी टोटल, एंड पी टोटल इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। यू नो दैट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन के हिसाब से अगर टोटल प्रेशर कोई सॉल्यूशन का, अगर कोई कंपोनेंट का मेजर करना है, देन इट इज इक्वल टू द समेशन ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स। सो पी टोटल इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी। अब पी टोटल इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी। पीए इज पीए डिग्री इंटू एक्सए, पीबी इज पीबी डिग्री इंटू So P is equal to, instead of P total we'll write P only. P means total pressure. So total pressure exerted when a solution is prepared by volatile solute dissolved in a volatile solvent, PA degree, instead of XA can we put it as 1 minus XB, because total of the mole fraction is always equal to 1. XA plus XB is equal to 1. Therefore XA is equal to 1 minus XB plus PB degree into XB. Therefore, P is equal to PA degree को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, इट इज PA डिग्री माइनस PA डिग्री इंटू XB प्लस PB डिग्री इंटू XB. Therefore, P is equal to PA डिग्री एज इट इज। इसको मैं आगे लिखता हूं, इसको पीछे, खाली हम प्लेस चेंज कर रहे हैं, प्लस वाला टर्म आगे ले लेते हैं। PB डिग्री XB, ये माइनस लिखता हूं, PA डिग्री XB, P इज इक्वल टू PA डिग्री
ये दोनों में से XB कॉमन, XB मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B। अगर मैं दोनों में से XB कॉमन ले लेता हूं, इट इज PB डिग्री माइनस PA डिग्री। सो इन दिस वे टोटल प्रेशर exerted by two miscible component is equal to PA degree plus XB into PB degree minus PA degree। ये है टोटल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B। ऐसे ही अगर आप यहां पर XA के बदले XB को सब्स्टिट्यूट करो, XB विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय 1 माइनस XA, तो ये पूरा फॉर्मूला आपको XA के फॉर्म में मिल सकता है। केस 2 सेम यही फॉर्मूला जो हम यहां पर यूज कर रहे हैं, P इज इक्वल टू PA डिग्री इंटू XA प्लस PB डिग्री इंटू XB। और हम अब यहां पर जैसे XA को सब्स्टिट्यूट किया है वैसे ही किसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, XB को। इंस्टेड ऑफ XB व्हाट विल पुट 1 माइनस XA। सो द फॉर्मूला इज P इज इक्वल टू PA डिग्री इंटू XA प्लस PB डिग्री इंटू 1 माइनस XA। PA डिग्री XA, PB डिग्री माइनस PB डिग्री XA। टर्म्स को मैं अरेंज कर लेता हूं, पहले इसको आगे ले लेता हूं, PB डिग्री प्लस PA डिग्री XA माइनस PB डिग्री XA, PB डिग्री एज इट इज, दोनों में से XA कॉमन, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A कॉमन, सो द फॉर्मूला इज PA डिग्री माइनस PB डिग्री। सो ये है P टोटल के दो डिफरेंट फॉर्मूलाज इन टर्म्स ऑफ XB, इन टर्म्स ऑफ XA। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B के फॉर्म में अगर आंसर लाना है तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, वहां पे PB माइनस PA होगा और आगे PA डिग्री होगा। और अगर मोल फ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ A लाना है तो आपको PB डिग्री आगे रहेगा और पीछे PA माइनस PB डिग्री फॉर्म होगा। ये है राउल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड इन लिक्विड, दैट मींस volatile solute dissolved in a volatile solvent, volatile solute dissolved in a volatile solvent। तो यहां पर ये राउल्ट्स लॉ का डेरिवेशन है, जो सेकंड लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया है। फटाफट इसको कॉपी कर ले, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। यहां पर वेपर प्रेशर के कैलकुलेशन में दोनों ही कंपोनेंट इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि दोनों ही जो है वो वॉलेटाइल कंपोनेंट है और दोनों कंपोनेंट के लिए P और PB ये तरीके से डाल्टन्स लॉ का इस्तेमाल करके ये डेरिवेशन है। आगे इसी का मैं ग्राफ एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ये थियरी के साथ साथ आप इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना है जब ये थियरी पूछी जाए। ग्राफ के लिए हम पहले कंपोनेंट A की बात कर लेते हैं। A, अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं मोल फ्रैक्शन वर्सेस प्रेशर का, सपोज विल टेक ओनली कंपोनेंट A, तो हमने पहले भी ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ के तौर पर ड्रॉ किया था, विच इज पासिंग थ्रू PA डिग्री। हमने देखा था कि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ PA डिग्री में से पास होगा एट द कंडीशन when mole fraction of A is equal to 1, that means mole fraction of B is equal to 0। ये है एक ग्राफ जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है ये प्रेशर बाय कंपोनेंट A रिप्रेजेंट कर रहा है, PA,
pressure by component A, and that is PA is equal to PA degree into XA. Similarly, अगर हम दूसरा ग्राफ प्लॉट करें जो होगा XB is equal to 1 and XA is equal to 0, मतलब सेकेंड कंपोनेंट के लिए अगर हमारा ग्राफ हम प्लॉट करने जा रहा है, that it also be a straight line ग्राफ, जहां पर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट PB इज इक्वल टू PB डिग्री इंटू XB के फॉर्म में. सो जो PA डिग्री ये लाइन है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ A इंडिकेट कर रहा है, और ये जो ग्राफ लाइन है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ B इंडिकेट कर रहा है. PA represented by the first line, PB represented by the second line. How can I represent the P total? P total. For P total, ये हमारा थर्ड लाइन है. It represents P total, and P total is equal to PA plus PB. ये P total का रिप्रेजेंटेशन है. ये PB डिग्री है यहां पर. ये ग्राफ PB डिग्री में से पास होगा, ये ग्राफ PA डिग्री में से पास होगा, एंड P total में भी पास थ्रू PB डिग्री एंड PA डिग्री, दोनों में से ये पास होने वाली ये जो लाइन है, इट रिप्रेजेंट्स P total. तो ये तरीके से डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का एप्लीकेशन है. ये P total, टोटल प्रेशर फाइंड करना. टोटल प्रेशर इज इक्वल टू एडिशन ऑफ अ पार्शियल प्रेशर. ये है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अ राउल्ट्स लॉ. Those solutions which obeys